अभी एक खबर निकल कर आई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर और परमानेंट सीट को लेकर। भारत अक्सर यूएन काउंसिल में वीटो पावर और रिफॉर्म्स के मुद्दों को ऐसे मंच पर उठाया करता था जहां पर ये पांचों स्थायी सदस्य हुआ करते थे, या फिर ऐसे संगठन जहां अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का दबदबा हुआ करता था, और जहां एससीओ और ब्रिक्स जैसे संगठनों में रूस और चीन लीड में हुआ करते थे। ऐसे मंचों पर इंडिया उन मुद्दों को नहीं उठाता था, लेकिन अब इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदल दिया है। भारत की सरकार वीटो पावर और परमानेंट सीट के मुद्दों को ब्रिक्स के टेबल पर ले आई है, जो दिखाता है कि अब भारत सरकार चीन और रूस जैसे डोमिनेंट ग्रुप में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। भारत के विदेश मंत्री ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। वहां उन्होंने बयान दिया कि यूएन सिक्योरिटी जैसे जितने भी संगठन हैं, उनको रिफॉर्म्स के मुद्दों को ईमानदारी के साथ उठाना चाहिए। साथ ही साथ जयशंकर सर ने चीन और रूस को कुछ इनडायरेक्टली स्टेटमेंट भी बोली, और इस मीटिंग में कहा गया कि पिछले 20 सालों से हमने सब संगठनों में सुधार करने की सिर्फ मांग ही सुनी है और हमें निराशा ही देखनी पड़ी है। अब ये जरूरी हो जाता है कि ब्रिक्स के देश यूएन काउंसिल और दूसरे ग्लोबल मेकिंग संगठनों के अंदर सुधार के लिए आगे आए। यहाँ पर जयशंकर सर का चाइना और रूस की तरफ इशारा था। ये लोग भी यूएन काउंसिल में नए मेंबर्स को शामिल करने की बात तो करते हैं, लेकिन इस पर कभी एक्शन नहीं लेते, और भारत की परमानेंट सीट के बीच चीन ही रुकावटें डाल रहा है। इसके साथ ही जयशंकर सर ने आर्थिक पहलू पर बात करते हुए कहा कि ये जितने भी पुराने संगठन हैं, बिना सुधारों के चल रहे हैं। इसमें दुनिया भर की ताकत सिर्फ 2-4 देशों के पास ही सीमित है। उन्होंने यहाँ पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ और यूएन पर अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ पश्चिमी देशों का कब्जा होने की बात कही है, और ये देश हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, और हम आग्रह करते हैं कि ब्रिक्स इसके ऊपर ध्यान दे और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दे। जो दुनिया भर के बड़े बड़े फैसले होते हैं, वो जो 2-4 देश मिलकर ना लें, बल्कि उसमें और भी देशों को शामिल किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस प्रकार आगे बढ़कर सुधारों के मुद्दों को क्यों उठा रहा है, क्योंकि जितने भी संगठन हैं जैसे डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएन, इन सब में जब भी सुधार होंगे तो इनके टेबल पर भारत को एक ना एक सीट तो जरूर मिलेगी, क्योंकि भारत ना केवल 140 करोड़ आबादी वाला देश है, बल्कि दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश भी है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से बढ़ रही है। आगे जाकर इन संगठनों में भारत को एक भी सीट मिलती है तो इससे भारत की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।